हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हम करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन, संरचना और सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली जो रेखा है उस रेखा को क्या कहा जाता है, और कई बार मैंने आप लोगों को कराया है। तो यहाँ पर ये PYQ का क्वेश्चन है। हिंज लाइन या इसी को ही सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही होगा। किसी ट्रांस को ग्रेटर यानी कि महान यानी कि वृहत हिमालय से जो अलग करता है वो है आपका सचर जोन या हिंज लाइन, हम इसे बोलेंगे। ठीक है। मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट या भ्रंश ये आपका महान हिमालय को शिवालिक से और मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम निर्धारित करना है। तो दक्षिण से उत्तर का जब क्रम निर्धारित करेंगे तो साउथ से सबसे पहले शिवालिक आता है। अगर आप देखेंगे शिवालिक हो गया, फिर मध्य हिमालय, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड 1, देन उसके बाद फोर्थ महान हिमालय, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो 4 2 3 1 4 2 किस में आ रहा है? 3 1 4 2 ऑप्शंस बी आपका सही आंसर होगा। राज्य के उत्तर में वृहद हिमालय, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य में क्या है? तराई हमारा लोकेटेड है। निम्न कथनों पर विचार करना है, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर ये सही है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है, ये भी सही है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ ट्रांस हिमालय में स्थित है। राज्य के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जनपद के कुछ हिस्से ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ट्रांस हिमालय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बी हो जाएगा। 1 2 4 आपका सही है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा सही है। ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट हुआ। ट्रांस हिमालय है ना, ये जो ट्रांस हिमालय है उसे कहा जाता है जिसका उद्भव जो है, उद्गम या उद्भव हिमालय से पहले हुआ। इसे तिब्बती हिमालय या तैथिस हिमालय भी कहते हैं, और इसी में जैक्सर श्रेणी आती है। उत्तराखंड का जो माणा, नीति, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, सलसला, दारमा, ये जो दर्रे हैं वो इसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। इसकी जो ऊंचाई है सिंधु नदी तल से 2500 मीटर से 3500 मीटर है। ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियां भी आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जो कि वैसे POK वाले रीजन में आती है। अच्छा, इसका जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर हुआ है? अवसादी। सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उनका जन्म देती है यही ट्रांस हिमालय श्रेणी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, कई बार एग्जाम्स में आता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती आदि दर्रे पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दर्रे हैं, माणा जो चमोली तिब्बत को जोड़ता है ना, माणा चमोली तिब्बत, नीति चमोली तिब्बत को जोड़ता है, और हमारा जो किंगरी बिंगरी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ट्रांस हिमालय में है। कौन से हैं? ट्रांस हिमालय। यहीं पे टोपी ढूंगा पास जो चमोली पिथौरागढ़ को कनेक्ट, तंजुन पास चमोली तिब्बत,
सलसल पास चमोली तिब्बत, नीति चमोली तिब्बत, भ्यूंडार पास चमोली तिब्बत, सेलाधुरा पिथौरागढ़ में है, कोईधुरा चमोली तिब्बत, घाटरलिया धुरा चमोली तिब्बत, सुंदरढूंगा चमोली बागेश्वर, माणा दर्रा चमोली तिब्बत, बालचा दर्रा चमोली तिब्बत, लास्पा धुरा या दर्रा चंपावत पिथौरागढ़, मार्चयोग पास चमोली पिथौरागढ़, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली, बाढ़ोती जो दर्रा है वो चमोली में है, लातूदुरा चमोली पिथौरागढ़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य विकल्प का चयन करना है। यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही। इसका अंतिम उत्थान क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ है, बिल्कुल सही है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में असंगत युग्म का चयन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी है, 7,817 मीटर इसकी हाइट। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी इसको मानते हैं। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय के अंतर्गत ये आती हैं, तो ये पूर्वी नंदा देवी नहीं है, पश्चिमी नंदा देवी है। ऑप्शन ए। उसके बाद कामेट है, बंदरपूछ, केदारनाथ, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचासुली। इसी शिखर की क्या है, ग्रेटर हिमालय की चोटियाँ। ग्रेटर हिमालय की मूल निवासी भोटिया जनजाति है। राज्य में वृहद हिमालय श्रेणियाँ फैली है 6 जिलों में। तो जो वृहद हिमालय, देखो जो हमारा वृहद हिमालय है, ये 6 जिले उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, बिल्कुल सही आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ग्रेटर हिमालय की बात आई है तो ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय कहते हैं। जो आपका वृहद या ग्रेटर हिमालय है इसी को उच्च, आंतरिक या मुख्य हिमालय भी कहते हैं, और पूरे साल बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट इसी में ही लोकेटेड है, आपका महान उसमें। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, राज्य में सबसे कम वर्षा वृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्र 40 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर होती है। 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमानी जलवायु पाई जाती है। जलवायु वाला चैप्टर आपने एक पढ़ा था, है ना। महा हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? भोटिया की है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास होता है, और वृहद हिमालय का मूल निवासी भोटिया ट्राइब को ही माना जाता है। राज्य में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, मेलम, इसी में आते हैं, इसी क्षेत्र में। नदियां जो हैं भागीरथी, अलकनंदा, गौरी, यहीं से ही निकलती हैं। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फूलों की घाटी वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चले, एक आती है टिम्बर लाइन, वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं उसे टिम्बर लाइन। एक आती है हिमरेखा। हिमरेखा उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढक, मतलब बर्फ भूमि जहां से भूमि स्थायी परमानेंट रूप से बर्फ से ढकी रहती है उसे हिमरेखा, और जहां से पेड़ जंगल समाप्त हो जाते हैं उसे टिम्बर लाइन कहते हैं। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं इसलिए आपको बता दिया। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें, वो कूट द्वारा गलत विकल्प चुनना है, गलत वाला। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में 4200 मीटर से ऊपर हिमानी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर ये सही है। वृहद या ग्रेटर हिमालय को उच्च, आंतरिक या मुख्य हिमालय व हिमाद्री भी कहा जाता है, ये भी सही है। उत्तराखंड में वृहद हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 4500 मीटर से 7,817 मीटर तक मिलती है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी। वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। ग्रेटर हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, है ना। ग्रेटर हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय के बीच पाई जाने वाली जो रेखा है, सचर जोन या हिंज लाइन, आपने पढ़ा था कौन सी है ये? ट्रांसको महान हिमालय से। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट,
या फॉल्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के द्वारा सही विकल्प का चयन करें। ग्रेटर हिमालय क्षेत्र राज्य के 4 जनपदों में फैला है। तो आपने देखा कि ग्रेटर हिमालय 6 में आपका विस्तृत है, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। फूलों की घाटी वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। पश्चिमी नंदा देवी ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि 9th का ऑप्शन बी। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा, ये गलत है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड और थर्ड आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महान हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का क्या करें, चयन करें। तो सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखो भाई, इसकी औसत, महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। उत्तराखंड की अधिकांश ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि यह क्षेत्र महत्वहीन है। पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है आपका, सही है। अधिकांश ऊंची चोटियां यहीं पर ही लोकेटेड हैं। ठीक है, अधिकांश ऊंची चोटियां यहीं पर ही लोकेटेड हैं। और तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4 आपका क्या है, करेक्ट है। पशुपालन यहाँ के निवासियों का है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से क्षेत्र महत्वहीन है और इसकी ऊंचाई औसत एवरेजन अगर हम बताते हैं तो 6000 मीटर, ऑप्शन सी 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। तो हिम रेखा किसे कहते हैं, तो ये वाला तो सत्य। उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाई जाती है। तो यहाँ पर ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों ही क्या हैं आपके, सही है। राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम आदि किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक या मुख्य या महान या हिमाद्री या उच्च हिमालय, आपने ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया कि आंतरिक हिमालय किसको कहा जाता है, या उच्च हिमालय किसे कहा जाता है, या हिमाद्री किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। प्राचीन ग्रंथों में वृहद हिमालय हिमाद्री के नाम से संबोधित किया गया है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियां इसी में अवस्थित हैं। फूलों की घाटी इसी श्रेणी, ये कई बार आया भाई, फूलों की घाटी। भोटिया लोग वृहद हिमालय क्षेत्र के निवासी हैं क्योंकि ऋतु प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पर्यटक 5000 मीटर ऊंचाई तक ट्रैकिंग कर रहा है तो वह संभवतः किस प्रकार की जलवायु, वनस्पति और दृश्य परिस्थितियों का सामना करेगा। तो जलवायु आपने पढ़ी है, वनस्पति आपने पढ़ी है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हिमानी जलवायु होगी, हिमरेखा के ऊपर होगा। हिमरेखा आपको बताया था कहाँ से शुरू होती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो हिमरेखा के ऊपर पेड़ नहीं होंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो जो लघु हिमालय है वो किसके बीच में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 15, शिवालिक, देखो ऊपर है महान, नीचे है शिवालिक, बीच में है हमारा लघु, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ पर लघु पूछा है, तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई जो है ना, या लघु या मध्य, तो ये 12000 मीटर से 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। राज्य की पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जिले आते हैं इसमें। चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, ये मध्य श्रेणी में आते हैं। मसूरी, देवन, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर, द्रोणगिरी इसी में, मतलब ज़्यादातर पर्यटन इसी में मिलते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय है ना, इसमें जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनका अभाव पाया जाता है, मतलब यहाँ पर जीवाश्म नहीं मिलते हैं। और ये जो आपका लघु हिमालय है, इसका जो निर्माण हुआ है
वो वलित या कायांतरित चट्टानों से हुआ है। आपने पहले पढ़ा था, ट्रांस हिमालय पढ़ा है, ग्रेटर हिमालय पढ़ा है, तो ये एग्जाम्स में आते हैं। लघु हिमालय से जैसे हमारी नयार है, सरयू है, पश्चिमी रामगंगा है, लधिया नदी, ये उद्गमित होती हैं। ठीक है, नैनीताल में जैसे सात ताल, नकुचिया ताल, भीमताल, खुरपा ताल इसी में आते हैं। मैंने कहा ज़्यादातर पर्यटन स्थल इसी में है। ठीक है, 1800 से लेकर के 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोणधारी वन, जिसमें प्रमुख है चीड़ का वृक्ष, और राज्य में 2900 मीटर से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। धौलाधर श्रेणी पर शिमला बसा हुआ है, मध्य हिमालय के अंदर ही, जबकि पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है जम्मू कश्मीर। और मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन मुख्य सीमांत दरार यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से क्या होता है, आपका अलग होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखना। जो बुग्याल है वो ज़्यादातर आपको यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियाँ मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं? देखो, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं हम? दूधातोली को कहते हैं। तो दूधातोली श्रृंखला वो किसमें आती है? इसी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में आती है, जो कि दूधातोली जो है अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी में फैला हुआ है। 5 नदियाँ इससे निकलती हैं इस श्रृंखला से। पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, अटागाड़ और बूनो, ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। और इसी श्रृंखला के बीच में एक दुग्ध ताल है। दूधातोली क्षेत्र के आसपास गोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल भी है। और गोदिया बगड़ में प्रत्येक वर्ष 12 जून को चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मेला लगता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का यहाँ पर डिमांड किया था, इन्होंने मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16th एंड द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला स्थान दूधातोली श्रृंखला के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के माध्यम से सत्य कथनों को चुनना है। तो देखो भाई, यहाँ पर यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा के जिलों में फैला है। यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम औषधियों आदियों के कारण है। राजधानी नैनीताल इसी क्षेत्र में आता है, तो ये गलत है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। हिमालय के गद्दी और गुर्जर यहाँ के पशु चराने आते हैं। तो 1, 2, 4 आपका स्टेटमेंट सही है। जो ये वाला है ये गलत है। ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन। ये लाइन जरूर पढ़ें कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जनपदों में लघु हिमालय का विस्तार है। बिल्कुल। इस श्रेणी में जीवाश्म का अभाव होता है। इसका निर्माण वलित या कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र से भागीरथी, अलकनंदा, ये तो भाई हमारे ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय से निकलती हैं। तो 1, 2, 3 आपका सही है। जो 4th स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज महान हिमालय से उद्गमित होते हैं। मध्य या लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। ये जो थ्रस्ट या फॉल्ट लाइनें है ना, ये ज़रूर याद करिएगा, पीवाईक्यू में अनगिनत टाइम से पूछी गई हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमांत दरार, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तराखंड में स्थित लघु हिमालय से संबंधित निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनना है। यह श्रेणी प्री कैम्ब्रियन तथा पोलियोजोइक चट्टानों की बनी है। जीवाश्म का अभाव, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन मिलते हैं, जिसमें चीड़, फर, देवदार प्रमुख है। सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार जैसी नदियां इसी श्रेणी से निकलती हैं। अब देखो जो स्टेटमेंट है ना, कई बार वहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर असत्य कथन का आपने चुनाव करना है कि कौन सा असत्य है। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सत्य पता हो। अगर आपको सत्य पता होगा तो आपका सत्य अपने आप ही आ जाएगा। तो इस बाग की पर्वत श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समानांतर फैली हुई हैं। तो ये आपका सही है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के मध्य तथा चौड़ाई लगभग 75 बिल्कुल 9 जिलों में विस्तार है। इसमें जीवाश्म में अभाव मिलता है, भारी मात्रा में थोड़ी मिलता है। ये वाला आपका गलत है, यानी कि 21 का डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ लघु हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं? कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। गंगा नहीं निकलेगी, अलकनंदा नहीं निकलेगी। निकलेगा क्या? एक तो पहला, तीसरा, चौथा नयार, सरयू और लधिया मध्य हिमालय लघु हिमालय से उद्गमित होती हैं या निकलती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से नगर मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है? मैक्सिमम हमारे जो पर्यटन स्थल हैं वो इसी में ही आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा मसूरी, रानीखेत, देवन हमारा इस क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम हिमालय तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में आता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिम मध्य भाग में आता है ना, पश्चिम मध्य हिमालय में आता है, ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर कूट के माध्यम से विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती, जो अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी जिलों में फैला है। तो इसके बारे में आपने पहले भी करा है, बिल्कुल से। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की क्या है? समाधि स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष 12 जून को मेला लगता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26, मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदान को बुग्याल कहते हैं। बिल्कुल, इनको बुग्याल कहा जाता है। ये 26 का ये वाला स्टेटमेंट सही है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति, टिम्बरलाइन व हिमरेखा के बीच उगते हैं। बीच में, मध्य में उगते हैं। बुग्याल के पशुचारकों को अनवाल, पालसी, गद्दी, गुर्जर, लवणिया, बकरवाल कहते हैं। तो ये भी सही है। बुग्यालों में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। मैंने आपको जलवायु ऑलरेडी कराई है, वहाँ पर बताया था अल्पाइन जलवायु मिलती है। बताया था या नहीं बताया था? चैप्टर देखा है ना? तो ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है ना। तो जैसे कश्मीर में घास के मैदान को गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनरमर्ग कहा जाता है, हमारे यहाँ पर बुग्याल, पयार, अल्पाइन पास्चर नाम से इनको जाना जाता है। बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं: दूध, बस, मोट, धनिया, धती। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। खर्क भी होता है। खर्क वो स्थान होता है जहाँ मवेशियों को चराने और उनको रखा जाता है। यहाँ भी जान लेना उचित होगा कि बुग्याल को कश्मीर में मर्ग, हिमाचल में थच कहते हैं। अगला क्वेश्चन टिम्बरलाइन से रिलेटेड बताया था। टिम्बरलाइन किसे कहा जाता है? तो फटाफट आंसर दीजिए। वह रेखा जहां तक प्राकृतिक रूप से वृक्ष प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं उगते। टिम्बरलाइन के ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं, कारण वहां तापमान बहुत कम और मिट्टी की उर्वरता बहुत अधिक होती है। तो ए सही है, आर आपका गलत है। 28 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। टिम्बरलाइन जल्दी से बताइए। टिम्बरलाइन अभी जस्ट आपने पढ़ा है। वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई सीमा, ठीक है। स्नो लाइन, हिम रेखा। स्नो लाइन की अगर हम बात करते हैं तो हिमपात की स्थायी रेखा को बोला जाता है। अल्पाइन क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो अल्पाइन क्षेत्र झाड़ी और घास वाली ऊंचाई, मतलब जहाँ पे बुग्याल वगैरह मिलते हैं। टुंड्रा बर्फ से ढका क्षेत्र हमारा आ जाएगा 3, दोबारा लगाती हूँ, ये क्या हो जाएगा 3, 2,
413.241। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में स्थित हर की दून के संदर्भ में क्या सही नहीं है। हर की दून, तो हर की दून की अगर बात करते हैं तो इसे रवाई क्षेत्र भी कहा जाता है। हर की दून को क्या ये सही है, तो ये सही है। यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पर है, सही है। यह ट्रांस हिमालय हिमाद्री हिमालय के मध्य में स्थित है, तो फिर ये आप लोगों का गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। और दूसरा यहाँ पर इससे कुछ दूर पर ही जोंधार ग्लेशियर व वारसू घाटी लोकेटेड। अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो जोंधार ग्लेशियर और वारसू घाटी कहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखो दून या द्वार क्षेत्र जो आता है ना, वो मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज और ऊंची चौरस घाटियों को कहा जाता है। जैसे पूर्वोत्तर भाग में द्वार और पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है। 350 से 750 मीटर तक इनकी औसत हाइट होती है दून घाटियों की। राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है, लंबाई 75 किलोमीटर, चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। पतली व कोटा नामक दून नैनीताल में है। कोठारी मौखम पौड़ी गढ़वाल में है। दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस कारण यहाँ पर अधिकतम जनघनत्व मिलता है, दून क्षेत्र में जलवायु पूछता है तो उपोष्ण जलवायु है। और भूस्खलन सबसे ज़्यादा यहाँ मतलब दून घाटियों में रहता है, और ये भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी में ही आता है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर है 31। पतली व कोटा दून कहाँ पर है, तो अभी जस्ट बताया था पतली व कोटा दून हमारा नैनीताल में आता है, ये हो जाएगा 4th। कोठारी व चौखम दून की अगर बात करते हैं तो ये हमारा पौड़ी गढ़वाल में आता है। चंडी दून अगर हम बात करते हैं चंडी दून की, तो ये हरिद्वार में है। और हरकी दून आपका उत्तरकाशी में है। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4321। क्या हो जाएगा, 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2। शिवालिक क्षेत्र में जलवायु कौन सी है, तो भाई इम्पॉर्टेंट है शिवालिक क्षेत्र। यहाँ पर जो जलवायु आपको देखने को मिलती है शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण जलवायु, या अगर गर्म शीतोष्ण नहीं आता तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। गर्म शीतोष्ण जलवायु या फिर आर्द्र उपोष्ण उपकटिबंधीय जलवायु। तराई या दून क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी जलवायु आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर उपोष्ण। और वृहत या हिमालय क्षेत्र में हिमानी जलवायु, और बुग्याल में अल्पाइन जलवायु। सो करेक्ट आंसर इज 2143 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। दून या द्वार क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण उस क्षेत्र में अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। ये भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी में आता है। दून घाटियों की औसत ऊंचाई 350 से 750। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, चारों ही स्टेटमेंट आपके क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, तो जल्दी से मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 34। सो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय से अलग करता है। ट्रांस को वृहत हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन करता है। वृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन करता है, तो वृहत हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट आ जाएगा 3rd। लघु हिमालय को शिवालिक से करेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट। शिवालिक को गंगा के मैदानी भाग से कौन अलग करेगा, तो ये हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट इंपॉर्टेंट है। सो 1342 ऑप्शन हो जाएगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, PYQ का क्वेश्चन है, और PYQ मैंने आपको हमारे एजुकेशन में सुषमा वाले चैनल पे करा रखे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम निर्धारित करना। दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो सबसे नीचे शिवालिक है, फिर हमारा लघु या मध्य हिमालय है, तो 1, 4, फिर हमारा 2 वृहत हिमालय, फिर हमारा ट्रांस हिमालय। तो 1, 4, 2, 3 इसमें आ रहा 1, 4, 2, 3 ऑप्शंस हो जाएगा ए।
शिवालिक क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो शिवालिक को बाह्य, क्योंकि सबसे लास्ट में बाहर वाला तो बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद इसको कहा जाता है ना। और हिमालय श्रृंखला की सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक है और यहाँ पे जीवाश्म बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। इसका प्राचीन नाम मेनोक पर्वत है और शिवालिक का अर्थ शिव की भौहें होता है। 7 जिलों में विस्तार है, तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा A and B बोथ इज करेक्ट। 7 जिलों में शिवालिक श्रेणी फैली है, जिसमें हमारा कौन कौन सा आ जाता है भाई? दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल और मध्यवर्ती नैनीताल। इसकी चोटियों की जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर के बीच में है। भूखलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं और राज्य में सर्वाधिक वर्षा इसी शिवालिक हिमालय क्षेत्र या बाह्य हिमालय में होती है। 200 से 250 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु या आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो सारी चीज़ें आपने करी हैं, ठीक है। तो दून या द्वार क्षेत्र आप जानते हैं, दून और द्वार क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई वो 350 से 750 है। और आंतरिक या मुख्य हिमालय आपने देखा था 4500 मीटर से कहाँ तक? 7817 मीटर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। और लघु या मध्य हिमालय आपने देखा था 1200 से लेकर के 4500 और बाह्य आपका 700 से लेकर के 1200। तो बस अब यहाँ पर लगा दीजिएगा 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। गलत विकल्प, ये वाली लाइन को जरूर सही से पढ़िएगा, कूट द्वारा गलत विकल्प का चयन करना है। फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है, आपको बताया, आपने क्वेश्चन करा है, तो ये गलत है। ये महान हिमालय में नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की तो पूर्वी नंदा देवी नहीं, पश्चिमी है, तो ये भी गलत है। उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, सही है, चाइना और नेपाल के साथ, सबसे ज़्यादा चाइना के साथ। उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, मैंने कहा सबसे ज़्यादा चाइना के साथ। तो फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्या है? गलत है और थर्ड वाला जो है वो सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए, शिवालिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मेनोक है, तो ये बिल्कुल सही है। 7 जिलों में विस्तार है। शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म का अभाव नहीं मिलता है, जीवाश्म का अभाव लघु या लघु हिमालय में मिलता है ना। तो यहाँ पे तो जीवाश्म पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में है, बिल्कुल। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर होगा। राज्य के कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है? तो आपको मैंने बताया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड में स्थित हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी के विषय में निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यह हिमालय का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के मध्य हुई है, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में मेनोक नाम से जाना जाता था, ये भी से। उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र इसी श्रेणी में आता है, ऑप्शन हो जाएगा। अधिकांश इसमें आता है, फिर उसके बाद हमारा लघु में आता है। हिमालय की किस श्रेणी का प्राचीन नाम मेनोक पर्वत मिलता है? ऑप्शन सी, शिवालिक। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल आदि के हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। तो मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसको बांगर या पुरानी जलोढ़ कहते हैं, और वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर या नई जलोढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच पाता है उसे खादर या नई जलोढ़ कहा जाता है। तो ये दोनों ही क्या हैं आपके? सही हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट है, गंगा का मैदानी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग जो है वो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें आप बांगर या पुरानी जलोढ़, खादर या नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं।
और जो ये नई जलोढ़ होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य के तराई क्षेत्र के अंतर्गत पौड़ी, नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र, उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र आता है। बिल्कुल सही है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये भी सही है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में मिलती है, तो भाई ये भी सही है। शिवालिक हिमालय को आंतरिक हिमालय इसको नहीं, हमारा हिमाद्री, हमारा उच्च या हमारा महान हिमालय या वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा था। अब तराई क्षेत्र आया है, तो तराई जो क्षेत्र का निर्माण हुआ है वो महीन कणों वाली अवसादी चट्टान से हुआ है। यहाँ मिट्टी जो पाई जाती है वो दलदली पाई जाती है। पाताल तोड़ कुएं हैं, ठीक है। और उधम सिंह नगर के बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज वो तराई में आते हैं। तराई में आपको ज़्यादातर बंगाली, पंजाबी, हरियाणवी लोग निवास वहाँ पर रहते हैं। और दलदली मिट्टी है, तो यहाँ पर धान और गन्ना की उत्पादकता ज़्यादा होती है। अप्रैल में जो है ना, यहाँ पे तराई क्षेत्र में सूरजमुखी के फूल के खिलता है। और तराई क्षेत्र में जो जलवायु है वो है उपोष्ण जलवायु, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आता है भाबर, तराई से पहले आता है भाबर, शिवालिक के जस्ट बाद भाबर, और भाबर के बाद तराई, फिर गंगा का मैदान। तो भाबर शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर और मोटे बालू से बनी होती है। भाबर क्षेत्र का जो निर्माण है प्लीटोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती जो नदियां हैं उनसे बहाकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेप से हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई, तो ऊंचाई बताया था 700 से 1200 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो परफेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 700 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, 10 से 20 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। नेक्स्ट है 47, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिवालिक को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद कहते हैं। शिवालिक हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है, इस कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। राज्य के नैनीताल जनपद का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में, तो नैनीताल का मध्यवर्ती जो नैनीताल है वो आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत होगा। नेक्स्ट है 48, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। इसे हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय कहते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। आपसे पूछा है असत्य। इसे उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में इसे हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय कहते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर। तो सभी के कथन सभी के सभी क्या है? सत्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब राज्य के भौगोलिक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं, तो हमारे राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, सबसे पहले तो हमारा उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्यम भाग और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, हिमालय का तो पश्चिम मध्यम भाग और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में लोकेटेड है। यहाँ तक चीज़ें ध्यान रखना है। और दूसरा क्षेत्रफल है इसका 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होता है और 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी कि टोटल 28 से 31 के बीच टोटल की बात करें तो 2 डिग्री 4 परसेंटेज में नहीं आएगा, ये आता है 2 डिग्री 44 मिनट, 2 डिग्री 44 मिनट को प्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा ये वाला। वहीं अगर हम राज्य में मैदानी भाग, वहीं मैं अब बता रही हूँ तो देशांतर भी बता देती हूँ।
हमारे उत्तराखंड का जो देशांतर विस्तार है वो 77 डिग्री 34 मिनट से शुरू होता है और 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यानी कि टोटल जो होता है वो होता है आपका 13 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट, आयताकार हमारे उत्तराखंड का आकार है। दूसरा, राज्य में मैदानी भाग कितना है? तो भाई अगर हम बात करते हैं कि हमारे राज्य का जो मैदानी भाग है वो है 13.93% मैदानी भाग है और बाकी 86.7% पर्वतीय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और वर्ग किलोमीटर में 46,035 वर्ग किलोमीटर आपका पर्वतीय है, 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी। आजकल परसेंटेज के साथ सब कुछ भी पूछ लेता हूँ। राज्य का देशांतरीय विस्तार आपको बताया था 3 डिग्री 28 मिनट, ये प्रतिशत में नहीं आता, 3 डिग्री 28 मिनट को डिनोट करता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर अब आप लगा लीजिएगा 2341, 2341, 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में, तो वृहद हिमालय क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये होती है 40 से 80 सेंटीमीटर, है ना, 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्य हिमालय में 80 से 120 सेंटीमीटर, शिवालिक में 200 से अधिक होती है। तो 213 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय निम्न में किन नदियों के मध्य स्थित है? कुमाऊं हिमालय, चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग इसका। कुमाऊं हिमालय, तो ध्यान रख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। सतलज और काली, सतलज और काली जो कुमाऊं हिमालय का हिमालय में आता है वो है सतलज, और सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र कुमाऊं हिमालय में। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये है गिरपत की स्थिति का, ऑप्शन हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण। अब आपने बताना है कि सही उत्तर क्या है। देखो भाई, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं, तो ये सही है, दोनों ही सही है और आर की सही व्याख्या करें, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय का नवीनतम, ऑप्शन सी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक। कथन और कारण है, हिमालय पर्वत एक मोड़दार युवा पर्वत है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की दिशा में 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके कथन और कारण क्या है? सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न को देखेंगे, तब आप क्या देखेंगे? अगर आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, गहरे खड्डे देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो ये सभी के सभी आपके आंसर होंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, है ना, सबसे पहले काराकोरम, उत्तर से दक्षिण, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद शिवालिक। सबसे पहले काराकोरम, फिर मैंने कहा था लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक, यानी कि 3142 ऑप्शन सी। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर। अब भाई पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है, तो शिवालिक, लघु, महान आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। कुमाऊं के निम्न जनपदों की चमोली जिले से सीमा लगती है। तो कुमाऊं के निम्न जनपदों की चमोली जनपद से, चमोली से
रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 61 का। अल्मोड़ा लगाता है, पिथौरागढ़ तो नहीं लगाता है, बागेश्वर लगाता है, चंपावत नहीं लगाता है, तो जनपदों से सीमा लगती है, पिथौरागढ़ तो लगाता है, पिथौरागढ़ लगाता है, 1 2 3 आएगा, चंपावत नहीं लगाता है। मैंने फिर बोल रही, चमोली से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन एक कारण है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं कवर करता। यहाँ पंजाब, पश्चिम बंगाल के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 4 आपका सही है, ऑप्शन बी। राज्य के मध्य हिमालय में से दूधातोली क्षेत्र के इस विषय में, तो दूधातोली के बारे में आपको बताया था। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में बिल्कुल है। ब्रिटिश काल में क्षेत्र चांदपुर परगने में स्थित था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि इसी क्षेत्र में। यह सदैव बर्फ से ढका रहता है, ये गलत है क्योंकि लघु हिमालय में आता है। जो सदैव बर्फ से ढका रहता है वो हमारा महान हिमालय। 1 2 3 क्या है आपका सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है। निम्न कूट के माध्यम से सही उत्तर का पाटली, कोटा, चौखम, चंडी। चंडी हरिद्वार में है, चौखम पौड़ी में है। सो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा तो पहला और पाटली और कोटा आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून से दूरी के आधार पर निम्न जिलों की सूची को। उत्तरकाशी की दूरी कितनी है देहरादून से, तो ये है आपकी 200। पौड़ी की है आपकी पौड़ी गढ़वाल की है 182। नई टिहरी की है 115। रुद्रप्रयाग 186। 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का डी, 66 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं के निम्न जनपदों की पौड़ी जनपद से सीमा लगती है। तो पौड़ी कुमाऊं के, देखो कुमाऊं के ना, एक तो हमारा नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। निम्न में से गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल की सीमा बनाने वाले जनपद, तो गढ़वाल मंडल से कुमाऊं की सीमा लगती है। नैनीताल पौड़ी से लगता है, अल्मोड़ा पौड़ी से लगता है, अल्मोड़ा चमोली से लगाता है, और बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ कितने हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 68। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड की स्थिति। अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 77 से 34 डिग्री से 81। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, 69 का बी। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, आयताकार। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हो, अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का। तो देखो भाई, देश का 18वां स्थान है राज्य का, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 20वां स्थान आएगा। तो यहाँ पर ये है क्योंकि हमारे उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 1.69%, और ये PYQ के क्वेश्चन है। PYQ के में पूछे गए क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है या वर्ग किलोमीटर में कितना है, या हर एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है राज्य का पश्चिमी जनपद कौन सा है। तो पश्चिमी जनपद हमारा उत्तरी जनपद, पश्चिमी जनपद, ये कई बार एग्जाम्स में आते हैं और पहले पूछे जाते थे। अब ये स्टेटमेंट, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब नहीं पूछे, स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पश्चिमी जनपद की, तो 72 ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून। उत्तरी हमारा उत्तरकाशी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर है हमारा, उत्तराखंड के निम्न जनपदों का उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थिति को चुनना है। मैप अगर माइंड में हो तो पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हमारी अवस्थिति क्या। सबसे ऊपर उत्तरकाशी होगा, उत्तरकाशी के बाद हमारा टिहरी या रुद्रप्रयाग, तो फिर टिहरी आ जाएगा। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल आएगा, फिर उधम सिंह नगर आ जाएगा। तो फिर परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जनपद जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते, पश्चिम से पूर्व की ओर। सो पश्चिम से पूर्व की ओर देखो बागेश्वर की लगती नहीं है, तो हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है एक तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये चाइना के साथ, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल के साथ। तो ये 5-6 जिसमें से जो 5वां पिथौरागढ़ है वो दोनों ही देशों के साथ सीमा साझा करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? राज्य के सर्वाधिक 7 जनपदों की सीमाएं पौड़ी जनपद से लगती हैं, तो ये यहाँ पर सही है। क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कि गढ़वाल मंडल के एकमात्र उत्तरकाशी जिले की सीमा पौड़ी जनपद से नहीं लगती है। कुमाऊं के बागेश्वर अल्मोड़ा की सीमा पौड़ी जनपद से लगती है। चमोली तथा अल्मोड़ा से 6 जनपदों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर जो गलत है, कुमाऊं के बागेश्वर तथा अल्मोड़ा की सीमा पौड़ी से लगती है, बागेश्वर की सीमा नहीं लगती है। ये अल्मोड़ा पौड़ी के साथ अल्मोड़ा नैनीताल बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑप्शन सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के जनपद को क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? घटते हुए क्रम में लगाना है। तो घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में कुमाऊं मंडल का हिस्सा, तो कुल क्षेत्रफल में जो हमारा कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल कितना प्रतिशत है? 21,034 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 39.33%। तो ये आपका 1 हो जाएगा। राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र आपने देखा था 86 हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र 13 हो जाएगा, गढ़वाल मंडल का हिस्सा है 60, तो 1 2 3 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 77 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की सीमा 2 देशों से लगती है? तो दोनों ही देश करा है, और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर, टोटल 625, जिसमें नेपाल के साथ 675, चाइना के साथ 350, सबसे ज़्यादा चाइना के साथ। तो 2 देशों के साथ लगती है, और उसे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद कहते हैं। तो ऐसा जनपद हमारा पिथौरागढ़ है जो दोनों के साथ सीमा साझा करता है और सर्वाधिक करता है। 78 का ऑप्शन बी। उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तराखंड की उत्तर पूर्वी सीमा नेपाल और चाइना से लगती है। देखो दोनों ही सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बी। उत्तराखंड की सीमाएं निम्न राज्यों या देशों से लगती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पष्ट नहीं करती है? हरियाणा और सिक्किम। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सीमा और राज्य यहाँ पर दिया गया। राज्य की पूर्वी सीमा, राज्य की पूर्वी सीमा की अगर बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है नेपाल। राज्य की पश्चिमी सीमा हिमाचल, राज्य की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश, राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा चाइना के साथ। तो 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएगा 82 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के जिलों की सीमा लगती है। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल, एक तो चमोली की, दूसरा पौड़ी की, ऑप्शन ए। उत्तराखंड की किन जिलों की सीमाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ बिजनौर से लगती हैं? पौड़ी और नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले राज्य के 4 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी राज्य या देश से नहीं लगती हैं, यानी कि जो हमारे आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिलों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन आता है? आंतरिक जिलों में टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ऑप्शन हो जाएगा 85 का बी।
नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में बसा जनपद कौन सा है? तो उत्तर में जो बसा हुआ है वो है हमारा उत्तरकाशी, ऑप्शन है। तो ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।